जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम पहले बता दें कि अभी हम अपने देश में, भारत में, यानी आंकड़े को, जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीजों की जो आंकड़ा है वो 2 लाख के करीब हम पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। और हम ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो लगातार नियमित रूप से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो है वो संख्या बढ़ रही है। अगर हम बात करें, जो पिछला जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग 17 पॉजिटिव केसेस हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर में पाए गए हैं, और जो कि अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं। तो एक अपील ग्रेनो न्यूज के माध्यम से जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनसे हम जरूर करना चाहेंगे कि आप भले ही धीरे धीरे लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं वो हटा दी गई हैं, लेकिन आप अभी भी जो भी कोविड-19 के से बचाव के जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से, आप जरूर उसका पालन करें। अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि आज के हमारी लाइव बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलराम ताऊ। जी हाँ, इनके बारे में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो ये आर्यवर्त मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक चाइल्ड एक्टर हैं। आप अलग अलग टीवी सीरियल्स में आप इन्हें देखते रहते हैं, चाहे गौरी नंदन गणेश के रूप में श्रीमद् भागवत जो सीरियल जो आज हाल के दिनों में हम लोग देखते हैं, उसमें आपको गणेश के रूप में एक्टिंग करते हुए, बिल्कुल बेहतरीन एक्टिंग करते हुए आर्यवर्त मिश्रा आपको दिखते हैं। या फिर जो कृष्ण, श्री कृष्णा जो सीरियल्स है जिसको लाखों, कई लाख लोग जो है अपने घरों में देखते हैं, उसमें बलराम ताऊ के एक्टिंग करते हुए दिखते हैं। चाहे स्कूल डेज में जो एक बेहतरीन मनोरंजन करते हुए जो आपको दिखते हैं वो है आर्यवर्त मिश्रा। और आज ग्रेनो न्यूज के साथ लाइव बातचीत में आर्यवर्त मिश्रा से हम जानेंगे उनके सफर के बारे में, उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही अलग अलग जो विषय हैं, जो सामाजिक विषयों से, सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, उस पर भी अपना विचार रखते हैं, और काफी संवेदनशील भी हैं कई चीजों को लेकर, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आर्यवर्त, आपको ग्रैंड न्यूज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम जो है आपसे समझना चाहेंगे आर्यवर्त कि आप जो है इस एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं, और अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आपके माता पिता का कितना सहयोग रहता है आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में। जी आर्यवर्त। हेलो भैया, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली है, पर मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने जब उनसे बोला कि मुझे इस एक्टिंग लाइन में जाना है, तब उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। और फिर मैं जब एक्टिंग लाइन में आया, फिर मैं धीरे धीरे मेरा करियर स्टार्ट हुआ और मैंने फिर इतने सारे शोज किए। जी आर्यवर्त, आप लॉकडाउन के बाद 5th क्लास में जाने वाले हैं, तो आप ये बताएं हमारे जो भी व्यूअर देख रहे हैं उन्हें कि आप कब से एक्टिंग कर रहे हैं, और कुछ आप बताएं जिस सीरियल जिसमें आप एक्टिंग आपने किया है, आप विस्तार से बताएं इसे। देखिए, मैं 3 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ अलग अलग शोज में, जैसे परम अवतार श्री कृष्णा में बलराम का कैरेक्टर, चंद्र सागर का कैरेक्टर, जग जननी माँ वैष्णो देवी में, और श्रीमद् भागवत में गौरी नंदन गणेश का कैरेक्टर। जी हाँ आर्यवर्त, आप बताएं। हाँ, तो ऐसे ही फिर करते करते फिर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, और फिर मैं 3 साल से लगातार एक्टिंग कर रहा हूँ अलग अलग शोज में, और जैसा कि आप जानते ही हैं। जी, तो नहीं, हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि एक जैसे बलराम ताऊ का एक आपका कोई यादगार लम्हा हो, आप वो तो बताएंगे। साथ में मुझे एक आप शेयर कीजिए, एक दृश्य आता है कि जब आपसे जो कान्हा है और आप कान्हा से नाराज रहते हैं और वो अच्छा सा लड्डू बनाकर आते हैं, और लेकिन आप लड्डू देखकर दोबारा उनके तरफ चले जाते हैं। हाँ, वो सीन था, एक सीन मुझे भी वो अच्छा लगा सीन, क्योंकि उसमें जैसे जैसे बड़ों के सामने तो लगता है कि हाँ शिकायत करो, लेकिन फिर जब, क्योंकि बलराम का एक्चुअली क्या होता है कि बलराम को लड्डू बहुत पसंद होते हैं,
तो जैसे बड़े यशोदा काकी के सामने वो था सीन, हम 3 लोग थे, कान्हा, यशोदा काकी और मैं। तो उस टाइम पे मैं उससे रुष्ट होता हूँ कि उसने ऐसा करवाया क्यों मुझसे, मतलब कोई उसके सखा रूठ गए थे तो उससे मनाने के लिए उसने ऐसा कितनी बार मुझसे करवाया और मैं चुपचाप कर लिया। उसी बात पे मुझे थोड़ा सा नाराजगी थी, इसीलिए मैं यशोदा काकी से शिकायत कर रहा था, तभी वो लड्डू बना के ले आया कि दाऊ दाऊ को मनाओ, दाऊ को मनाओ। और फिर मैं यशोदा काकी से बोलता हूँ कि यशोदा काकी इसने ठीक बात नहीं की है और इसको आप दंड दीजिए और ये सब वगैरह वगैरह। और जब वो बोलती है कि भाई मैं तुम लोगों के झगड़े में बीच में नहीं आने वाली, मैं जा रही हूँ, तभी फिर मैं आता हूँ और लड्डू को देख के फिर मैं खाता हूँ। तो मतलब मुझे भी वो सीन बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर सीन अच्छा लगा, मुझे तो सारे सीन्स अच्छे लगते हैं क्योंकि हर सीन में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वो रोने वाला सीन हो, हंसने वाला, गुस्से वाला, मारपीट वाला, जो भी हो, लेकिन हमें उसको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, कुछ नया दिखाने को मिलता है। इसलिए मुझे सारे सीन्स पसंद है, जितने भी मैंने शोज किए अब तक उसके सारे सीन्स पसंद है मुझे। हम एक एक करके आपके सोच के बारे में बातचीत करेंगे। आर्यवर्त, पहले आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने गणेश का एक्टिंग किया, जो शंकर भगवान के साथ, जो महादेव जी के साथ जो आपका संवाद होता है, तो मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। बेसिकली जो ये सारी कहानियां हैं, हमें भी बचपन में या अलग अलग अवस्था में जो है कई बुजुर्गों के द्वारा हमारे दादाजी सुनाया करते थे कि ऐसा हुआ था कि शंकर जी आए थे, माँ पार्वती जो है वो स्नान गृह में थी, कहानियां सुनाया जाता था। तो कई सारी चीजें हमें याद रहता था, कई सारी चीजें हम भूल जाते थे। तो आप मुझे पूरा प्रोसेस बताइए कि आप कैसे कहानियां सुनते हैं, जिसको स्क्रिप्ट अगर बोले तो आप स्क्रिप्ट को कैसे सुनते हैं, आप कैसे याद रखते हैं, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, स्क्रिप्ट मुझे, मैं सेट पे जाता हूँ और स्क्रिप्ट मुझे आ जाती है मेरे पास स्क्रिप्ट। और क्योंकि साथ में पापा भी रहते हैं तो पापा एक बार मुझे सुना देते हैं और उसके बाद मैं फिर खुद अपनी लाइंस और सबकी लाइंस और मूड समझ के फिर मैं उसको खुद को उस सीन में ढालता हूँ और फिर वो सीन निकल के आता है। तो सीन का इमेजिनेशन का थोड़ा प्रोसेस आप मुझे समझाएं। बेसिकली अगर हम बात करना चाहें तो अभी आपके उम्र के जो बच्चे हैं वो उन्हें कहानियां सुना दो, लेकिन कहानियां सुनाने के बाद जो आप बोल रहे हैं कि आप सीन में अपने आप को ढालते हैं, तो वो आप इमेजिन कैसे कर पाते हैं? इसके लिए क्या कुछ आप पढ़ते हैं या अलग अलग शोज देखते हैं? उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, अगर आपको किसी सीन में खुद को ढालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस सीन को अच्छे से रीड करना पड़ता है कि अगर आपको सीन में जाना है तो उसके लिए आपको मूड समझना पड़ेगा, स्क्रीन प्ले पढ़ना पड़ेगा, स्क्रिप्ट में जो लाइन मूड बनाते हैं उसको फिर इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं कैसा रिएक्शन दूंगा। अब फिर हम उसको रियल लाइफ में कंपेयर करते हैं कि अगर जहाँ पे हम माइक्रो शोज में होते हैं। मैं आपको बस रोक रहा हूँ, थोड़ा उदाहरण के साथ आपको कोई प्रैक्टिकली कोई सीन जो हुआ हो उसका उदाहरण के साथ आप इस चीज को बताएं। आप बिल्कुल सही चीज बता रहे हैं जी। हाँ, तो जैसे हम माइक्रो शोज और रियलिटी को फिर हम मिलाते हैं और उसको करके जो एक्सप्रेशंस निकलते हैं फिर उसको हम ढालना कहते हैं। और जैसे एक सीन है हमारा, जब हम कंस महल जा रहे होते हैं, बलराम का ही सीन है, जब हम कंस महल जा रहे होते हैं तब क्या होता है कि बलराम को भूख लग जाती है। तो बलराम को भूख लगते ही कान्हा बोलता है कि दाऊ आप यहीं पे मैं बैठूं, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। पर फिर मैं बोलता हूँ उसके बाद कि नहीं, मैं जाता हूँ और फिर हम दोनों के लिए मैं खाना, जल वगैरह जो भी है वो लेके आता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद में एक्चुअली सबसे पहली बात होती है कि स्क्रीन प्ले सबसे मेन होता है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर सर हैं जो कर रहे हैं वो भी सबसे पहले स्क्रीन प्ले करते हैं, मूड समझते हैं, तो हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन प्ले, फिर लाइंस, फिर मूड। तो अभी मैं जाता हूँ और उसके बाद में फिर मुझे नीचे बेर गिरे हुए मिलते हैं। तो एक्चुअली डायरेक्टर सर का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है क्योंकि वो भी बताते हैं कि आपको ये कैसे करना है। तो फिर जैसे नीचे बेर पड़े हुए हैं, हम उसको उठाते हैं और खाते हैं। फिर वो सब पूरा स्क्रीन प्ले में लिखा है कि बलराम टुक द जो भी है वो लेता है और फिर उसको खाता है। उसके बाद में
फिर वो और भी सारे खाता है, उसके बाद फिर वो बैठ जाता है, फिर वो लाइन आती है। तो मतलब सबसे पहले हमको स्क्रीन प्ले पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। आर्यवर्त, आपसे जो अगला सवाल है मेरा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके उम्र में जो है हमें स्कूल भी जाना है, हमें अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलना है और अलग अलग गेम जो भी पसंद हो वो खेलने के लिए जाना होता है। लेकिन आप कई सारे जो हैं आप सीरियल्स में और एक्टिंग कर रहे हैं, आप डांसिंग भी करते हैं, तो इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन आप बैठा पाते हैं, उसके बारे में आप बताइए, कैसे बेहतर सामंजस्य आप स्थापित करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ ज्यादा तो मुश्किल नहीं है। बस क्या होता है कि जिस दिन शूट होता है उस दिन मैं शूट पे कंसंट्रेट करता हूँ और अच्छे से एक्टिंग करता हूँ। और जिस दिन अगर मान लीजिए छुट्टी हुई, उस दिन किसी और का सीन है और उस दिन हमारे हॉलीडे है, तो उस दिन जैसे डांस की प्रैक्टिस वगैरह, पढ़ाई को वापस से करना और पढ़ाई वगैरह करके फिर जब अगले दिन शूटिंग हो रही है वापस से वो करना, मतलब एक्चुअली मैनेज हो जाता है। लेकिन कभी कभार फिर क्या होता है कि जल्दी क्या पैकअप भी हो जाता है, तो उससे भी हम डांस प्रैक्टिस वगैरह पढ़ाई सब कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कुल मिला के आप जो है मैनेज बेहतर तरीके से कर लेते हैं। एक जो है यस, यस। हमारे व्यूअर्स का सवाल आया है, वो आपसे जानना चाहते हैं अलग अलग सीरियल्स का। उन्होंने 3 सीरियल्स का बात किया, मैं एक एक करके नाम लूंगा। जैसे स्कूल डेज में आपने जो बेहतरीन एक्टिंग किया है, तो आप से वो जानना चाहते हैं कि उसमें एक्टिंग के दौरान कोई एक वाक्या जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब जैसे लाइन कोई से एक बताइए जो सबसे यादगार हो। एक लाइन है। उस टाइम पे मैं एक्चुअली उस स्कूल रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में मैंने एक ऐसे बच्चे का कैरेक्टर किया है जिसको स्कूल की हर चीज की खबर रहती है, मतलब A to Z। मतलब आप कुछ भी पूछ लीजिए कि आज लंच में क्या बना, कल को क्या होगा, ये सब 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 कुछ भी आप पूछ लीजिए, सब बता देगा वो बच्चा। ऐसा बच्चा है वो। तो उससे एक दिन सीनियर क्लास वाले लोग पूछते हैं कि अच्छा, इस एक आदमी का नाम बताओ, एक लड़की का नाम बताओ, हमें उससे मिलना है। आप तो डायलॉग उसका याद हो तो आप डायलॉग भी बताएं, डायलॉग के साथ आप बताएं। हाँ, तो उस टाइम पे ये डायलॉग है कि आपको केवल सिमरन दीदी के बारे में ही नहीं, रोहन भैया के बारे में भी पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन दोनों का पूछेंगे तभी आप सभी को फायदा मिलेगा। सो फॉलो मी एंड डोंट कॉल मी छोटू, माय नेम इज राहुल। नाम तो सुना ही होगा सेनोरिटा। ये डायलॉग। ये डायलॉग है और ये सबसे यादगार लम्हा है आपका। एक आप बताइए, अभी आपने बोला कि आप ऐसे बच्चे का आपने एक्टिंग किया कि वो ऐसा स्कूल का बच्चा है जिसको सारी बातों की पता होती है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको भी सारी चीजों का पता जरूर रहता होगा, जितने आप कंसंट्रेट करते हैं और जितना आप मल्टीटास्किंग जो है एक्टिविटी करते हैं, तो आपको भी सारी बातें की जानकारी रहती होगी। तो आप स्कूल जब जाते हैं, अगर आप चाहें तो आप कौन से स्कूल में जाते हैं उसका नाम बताइए। आप स्कूल जाते हैं तो क्या आपको सेलिब्रिटी की फीलिंग आती है या दोस्तों के साथ आप नॉर्मली जो है एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि स्कूल जाते हैं तो कितना अलग लगता है आपको अब। मैं राहुल इंटरनेशनल में पढ़ता हूँ, यहीं पे है। तो वहां पे जाता हूँ तो मतलब फीलिंग होती है थोड़ा सा एक्टर टाइप, क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि भाई आज कहाँ से आया, क्या परसों को क्या है, कल को क्या है। तो सब लोग पूछते रहते हैं और कभी कभार तो कुछ बच्चे आते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए, तब भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, थोड़ी सी फीलिंग आती है। हाँ, हाँ, हाँ। एक एक बहुत ही रोचक सवाल जो है, हमारे पत्रकार साथी ही हैं, युवा साथी हैं हमारे, उन्होंने बोला है कि आर्यवर्त से जरूर पूछिएगा कि हम लोग जब यस। स्कूल जाते थे तो हमारे जो शिक्षक, हमारे जो टीचर्स होते थे, वो बच्चों को साफ निर्देश देते हैं कि बाल छोटे कर कर आओ, इस तरीके से इस नियम को फॉलो करो। लेकिन आपको देखते हैं कि स्कूल में क्या आपके ऊपर भी इन सारी पाबंदियां लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है? बहुत ही मुझे लगा रोचक नहीं, सवाल है उनका। नहीं, क्योंकि एक्चुअली सारे जो सारी की मैम, जो सारे मैम्स हैं और
यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर को भी पता है कि मैं एक्टिंग करता हूँ। तो ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि नहीं आपको बाल लंबे नहीं रखने हैं, आपको बाल छोटे ही रखने हैं, ऐसा कुछ बाउंड नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं कि मैं एक्टिंग करता हूँ। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आर्यवर्त, अब नहीं आप ये नहीं। बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप डांसिंग की ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो आप अपने फैमिली के बारे में बताएं कि आपके फैमिली में कौन-कौन है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है आपको? देखिए मेरे मम्मी पापा ही हैं, तो एक्चुअली मम्मी पापा दोनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। जी क्योंकि आर्यवर्त, आप उनका नाम भी बताएं। हाँ, मेरे पापा का नाम है राकेश मिश्रा और मेरी मम्मी का नाम है अमृता मिश्रा। तो जी एक्चुअली मेरी मम्मी और पापा दोनों का ही बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है कि एक्टिंग में थोड़ा सा और अच्छा, मतलब एक्चुअली पापा भी मुझे जज करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद से करता हूँ, पर पापा एक्चुअली थोड़ा थोड़ा जज करते हैं मुझको कि आखिर कैसा कर रहे हैं। तो इसीलिए एक्चुअली दोनों का सपोर्ट मिला, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, और खुद की भी मेहनत, और मुझे लगता है कि मम्मी पापा का ही सपोर्ट है ज्यादा। एक सवाल आया है हमारे व्यूअर का कि आपने अभी तक यस। जितना भी शूटिंग किया है, उसमें सबसे ज्यादा रीटेक किस एक स्पेशल सीन के लिए लिया गया है, आप उसके बारे में बताएं। थोड़ा सा ना, ऐसा तो कोई सीन नहीं है जिसमें मैंने रीटेक लिया हो, क्योंकि अब तक का मेरा 3 साल का ये रिकॉर्ड है कि मैं 1 टेक में हर एक सीन लेता हूँ। चलिए, तो 1 टेक बिल्कुल में। गजब ही आपने बात बताया। बड़े बड़े एक्टर्स को भी जो है वो कई जो है टेक देने पड़ते हैं, तो आपने आज तक कोई रीटेक नहीं दिया? नहीं, एक दो हुए हैं, बट उतना नहीं कि 5 6, उतना नहीं, मतलब एक दो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तो मैं 1 टेक में ही दे देता हूँ। 1 टेक में आप दे देते हैं। हाँ। एक आर्यवर्त, आप एक बात मुझे ये समझाइए कि कभी कोई ऐसा लगा आपको कि कोई आप सीरियल्स में एक्टिंग कर रहे हो, तो ऐसा लगा हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा कभी कोई फीलिंग आया आपको? क्योंकि कई एक्टर ऐसे बोलते हैं कि मैं ऐसा फिल्म तो कर रहा था, लेकिन ये मैं फिल्म जो है सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुंबई में मुझे रहना है। तो क्या एक आप बाल कलाकार हैं, तो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं 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 नहीं, मेरा तो पहले से ही मेरा इच्छा थी मेरा कि मुझे जाना है उस पोस्ट पे, उस जगह पे मुझे जाना है और वहां पे रहना है और एक्टिंग करना है, और अलग अलग सीरियल्स, मूवीज, एड्स में, और कई कई वहां पे जाना है, और फिल्म्स वगैरह, सीरियल्स और एड्स में करना है काम, क्योंकि मेरी तो इच्छा थी जाना वहां करना, ऐसा नहीं मजबूरी टाइप्स नहीं, कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं जाऊं और वहां पे बड़े बड़े एक्टर्स से मिलूं, और फिर उनके साथ काम करूं और ढेर सारी फिल्में करूं और सीरियल्स करूं। एक छात्र हैं पुनीत रंजन, और वो भी यस। बच्चे ही हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं। उन्होंने ओके। मुझे संदेश भेजा है। एक तो उन्होंने लिखा है कि आर्यवर्त की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो आपसे जानना चाहते हैं कि मैं भी उन्होंने लिखा है वो आपसे जानने के लिए कि आर्यवर्त, मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इस फील्ड में कैसे आ सकता हूँ? इसके बारे में आप बताइए उन्हें कुछ। देखिए, आने के लिए सबसे बड़ी बात टैलेंट होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं, पर तब भी फिर, लेकिन ज्यादा आना, अगर आपको आना है तो आपको पेशेंस और टैलेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम आए, आपको फर्स्ट टाइम ही मिल गया एकदम बड़ा सा लीड सा शो और काम करने लगे, फिर मूवियां मिलने लगी। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, और होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादातर लोग यहाँ पे स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। आप ज्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स को देख लीजिए, सबने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके आज इतनी बड़ी जगह पे आके वो लोग हैं, और आज सब लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं, एक्टिंग में जाने के लिए सोचते हैं। तो मैं इतना सोचता हूँ कि अगर आपको एक्टिंग लाइन में आना है तो उसके लिए टैलेंट, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। जी आर्यवर्त, आपके लिए अब कुछ सवाल आए हैं जिसपे आपसे नाम जानना है कि आप नाम बताइए। जैसे सबसे पहला सवाल है आपसे
कि आपके जो है बॉलीवुड में या कला के क्षेत्र में आपके आइडियल कौन है, आप किन्हें आदर्श मानते हैं अपना? मैं सलमान सर को, टाइगर श्रॉफ सर को और ऋतिक सर को और अक्षय कुमार सर को, मैं इन सभी को अपना आइडल मानता हूँ। एक साथ आपने 4 लोगों का नाम लिया, ऐसा क्यों? किसी एक का भी आप ले सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों, ये बताइए। क्योंकि मुझे चारों के चारों में कुछ अलग दिखता है। जैसे सलमान सर की एक्टिंग बहुत अच्छी है और टाइगर सर की भी एक्टिंग अच्छी है, उनका स्टंट, उनके डांस, ऋतिक सर का डांस, स्टंट, एक्टिंग और अक्षय सर का वो जाबाज और एक्टिंग, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इन चारों का नाम लिया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप किसी एक का भी नाम ले सकते थे, आपने इन चारों का ही क्यों लिया, क्योंकि ये चारों में क्या है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे इन सब में अलग बात दिखती है, इसीलिए मैं इन चारों को अपना आइडल मानता हूँ। और सच में जी, आर्यवर्त आप जो हैं मैं समझ रहा हूँ आपके साथ जो बातचीत करके कि काफ़ी पॉज़िटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। आप उसके लिए क्या करते हैं? आप सकारात्मक रहने के लिए क्या करते हैं? आपका एक्सरसाइज़ का या खेलने का या क्या इसके लिए क्या कुछ आप स्पेशल कोई विशेष चीज़ करते हो तो उसके बारे में आप बताइए? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो मैं मेडिटेशन करता हूँ और उसके बाद में फिर खेलने वगैरह का तो जैसा मैंने आपको बताया कि छुट्टी में ही हो जाता है, और एक्सरसाइज वगैरह का तो वही डांस के साथ ही। डांस के साथ ही एक्सरसाइज हो जाता है। आप डांसिंग के बारे में आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप डांसिंग का ट्रेनिंग कब से लेते हैं और आप डांस की जो अलग-अलग जो विधा है उसमें कौन-कौन सी तरह की जो है डांसिंग आप करते हैं और कौन-कौन सी डांसिंग आप सीख रहे हैं? देखिए, मैं 3 साल का था तब से ही डांस करते आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे स्टाइल्स देखे हैं, सुने हैं, और अभी मैं जितना कर रहा हूँ, मैं अभी हिप हॉप और ओल्ड स्कूल पे अभी हूँ मैं। तो इसीलिए मतलब मैंने बहुत सारे सुने हैं, जैसे कथक, रोबोटिक्स और जो भी हैं बाकी सारे स्टाइल्स। तो इसीलिए मैंने सुने तो बहुत सारे, पर अभी मैं यही दो कर रहा हूँ, हिप हॉप और ओल्ड स्कूल। ओके। आर्यवर्त आप जो हैं जो हमारे आसपास जो भी घटना घट रहा होता है, जैसे अभी कोरोना महामारी से हमारा देश और पूरी दुनिया लड़ रही है, इसके साथ साथ अगर ड्रग्स की बात करें तो वो भी एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए। उसके साथ अगर बोले तो मोबाइल का कितना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं, कैसे यूज किया जाए पॉजिटिवली इसको, इन सभी चीजों को लेकर आप कुछ न कुछ अपना राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं। तो इस पे तो मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि अपने आस-पास जो चीज़ें घट रही है, आप इससे अपडेट रहने के लिए क्या करते हैं? क्या आप न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई स्पेशल देखिए अखबार को पढ़ते हैं, क्या फ़ॉलो करते हैं आप वो बताइए पहले? देखिए, मैं न्यूज़ पढ़ता तो नहीं हूँ, पर हाँ, मैं जैसे मम्मी-डैडी कभी-कभार न्यूज़ देखते हैं, तो मैं साथ में भी न्यूज़ कभी-कभार देख लेता हूँ। क्योंकि अभी जो हालत चल रही है, उसमें बच्चे से लेके बूढ़े-बड़ों तक को न्यूज़ देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कहाँ पे कितने कोरोना के मरीज़ हैं और क्या हो रहा है आजकल। तो इसके लिए मैं देखता रहता हूँ फिर न्यूज़ वगैरह कभी-कभार। न्यूज़ वगैरह आप देखते रहते हैं। हाँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रोहित प्रदर्शन जी। उन्होंने हुँ। हमारे बातचीत को सुनकर लिखा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आर्यव्रत का ये नेचर होगा कि वो सवाल काफ़ी पूछते होंगे। तो उनसे पूछिए कि सबसे ज़्यादा सवाल वो मम्मी से पूछते हैं या पापा से? और जवाब उनको किनसे अच्छा मिलता है जिससे वो सैटिस्फाइड होते हैं? तो बताइए आर्यव्रत आप। देखिए, मुझे कोई सवाल पूछने की आदत नहीं है, मैं ज़्यादातर शांत ही रहता हूँ, क्योंकि मैं शांत रहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ सवाल वगैरह नहीं। हाँ, कुछ अगर जैसे पढ़ाई के हो गए और नहीं तो फिर एक्टिंग में कुछ मैं सवाल पूछता हूँ तो बस। और क्योंकि पापा साथ में रहते हैं तो पापा से ही पूछ लेता हूँ, और कभी-कभार ऐसे ही घर में सवाल-जवाब ऐसा ही कुछ चलता रहता है, तो मम्मा से, पापा से ऐसे ही पूछता रहता हूँ। तो ज़्यादा पूछने की आदत नहीं, पर पूछता हूँ, थोड़े-थोड़े पूछता हूँ।
थोड़े थोड़े पूछते हैं। हाँ आर्यवर्त, आप ये बताइए कि आप एक कलाकार हैं, तो आप स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर का अलग अलग डिमांड होता है कि आपको इस तरीके से दिखना भी चाहिए, तो उसके लिए क्या जी। सावधानी आप बरतते हैं खान पान में या एक्सरसाइज में? किस तरह की आप सावधानी बरतते हैं? देखिए जैसे अभी तो मैं बच्चा हूँ तो अभी डाइट करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि बड़े बड़े लोग डाइट करते हैं, तो अभी मैं बच्चा हूँ तो मुझे केवल एक अच्छा खाना पीना चाहिए, बट डाइट अच्छा लेना चाहिए। मतलब सुबह में फ्रूट्स वगैरह, और लंच में थोड़ा सा खाना वगैरह, 2 चपाती और सब्जी वगैरह, दाल, और डिनर में खिचड़ी या फिर दलिया या फिर मिल्क वगैरह पी के सो जाता हूँ। और इससे मतलब थोड़ा थोड़ा रहता है, और दिन में एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको फिट होना है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो इसीलिए आप अपने बिना कुछ कहे खान पान पे भी कर सकते हैं, तो उससे फिर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा तो रोज का यही है कि सुबह में थोड़े से फ्रूट्स, और लंच में 2 चपाती, दाल और सब्जी, और रात में खिचड़ी दलिया, और दिन में बस 2 बार एक्सरसाइज, दिन में और शाम में। आर्यवर्त, आपका मन ज्यादा एक्टिंग में लगता है या पढ़ाई में लगता है? हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, वो आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, ये एक्चुअली मुझे सारी चीजों में मन लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई में नहीं, केवल मन अगर लगता है, मुझे सारी चीजों में कंपैरिजन मन करके लगता अगर आप बताएं तो। है। कंपैरिजन करने में एक्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा, और उसके बाद बाकी सब में। एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग, थोड़ा सा गुनगुनाता भी रहता हूँ, तो एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग में थोड़ा सा ज्यादा, और थोड़ा सा पढ़ाई में कम, बस 1%, ज्यादा नहीं। बाकी तो पढ़ाई में मजा आता है मुझे। पढ़ाई में भी मजा आता है। हाँ, हाँ, आर्यवर्त पढ़ाई में। जो है, आखिरी, हम अपने बातचीत के आखिरी दौर में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप समय पे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, आप इस पे जो है अपना विचार रखते हैं, आप अपना समझ जो है वो लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे आप ड्रग्स को लेकर, मैं एक देख रहा था कि आप अच्छा एक्टिंग के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाह रहे थे। तो हमारे भी जो व्यूअर देख रहे हैं आपको, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ड्रग्स का निगेटिव इम्पैक्ट है? और अभी ऐसा कोरोना काल में भी देखा गया कि जैसे ही शराब के ठेके खुले, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी गई, यस यस। खासकर हमारे दिल्ली एनसीआर में। तो आप उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप अपने ही अंदाज में आप उन्हें संदेश दें, जो एक्टिंग के माध्यम से आपने दिया था। संक्षिप्त में ही दें, लेकिन आप जरूर दें। देखिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भले ही वो खुल चुके हैं, पर तभी ऐसा नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, क्योंकि देखिए मैं कुछ कह तो नहीं सकता, क्योंकि वो तो सरकार का निर्णय है, तो उस पर तो मैं कुछ सवाल नहीं उठा सकता। पर इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लेने भी जा रहे हैं तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अगर हमने, भले ही खरीदने जा रहे हैं, पर अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तो भी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आर्यवर्त, आपने हमारे भोजपुरी सिंगर कल्लू जी के साथ मंच पर कुछ दिन पहले ये आपने बोला था कि अब अगले साल या कुछ समय बाद जो है वो मैं गाना भी सुनाऊंगा। तो आपने क्या ये कुछ लिखा है? आपने कुछ लिखा है तो आप हमारे व्यूअर को जरूर सुनाएं। देखिए अभी तो लिखना चालू करने वाला हूँ मैं, अभी अच्छा, तो चालू फिलहाल करने अभी वाले नहीं हैं लिख भैया? रहे। हाँ, कुछ तो लिखा होगा आपने, कुछ लिखा होगा, कुछ गुनगुनाइए, कुछ तो नहीं सुनाइए अभी हमारे फिलहाल व्यूअर्स तो को। कुछ नहीं, क्योंकि उससे पहले तो शूटिंग शूटिंग चल रहा था, तो उसमें फिर ध्यान में नहीं रहा और टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद जब से लॉकडाउन हुआ, तब से फिर डांस प्रैक्टिस सब करने 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 में फिर वापस से भूल गया। तो अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, लेकिन फिर मैं अभी लिखना चालू करूंगा कल परसों से। तो फिर अभी टाइम है लिखना, अभी कुछ तो लिखा नहीं है, तो अभी टाइम है लिखना। अभी टाइम है आपके पास। हाँ। एक आखिरी दो सवाल हम आपसे लेंगे। हमारे व्यूअर का एक हम्म। सवाल आया है, वो जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं आपसे कि अभी आपके हम्म। पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, आगे कौन कौन से सीरियल्स में आप अभी काम करने वाले हैं? देखिए अभी मैं एक मूवी में काम करने वाला हूँ, उसका नाम अभी रिलीज नहीं किया गया है, और एक सीरियल भी, मैं सीरियल में भी करने वाला हूँ, उसका भी नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं काम करने वाला हूँ। तो देख रहे हैं कि
जो सरकार है वो बोल रही है कि हम शूटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है कि जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हो फिर आई थिंक वो नाम डिस्क्लोज हो जाए। तो कुछ पता नहीं है अभी क्या। आर्यवर्त, आप अभी मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं आप? अभी तो मैं मुंबई में। आप मुंबई में हैं। आर्यवर्त, मुंबई में भी काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और देश में भी जो है काफी हाँ तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। तो आप इन सब परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने ही अंदाज में हमारे दर्शकों से और आम लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल जो सारा देश अभी अनलॉक 1 मना रहा है, वहीं पे महाराष्ट्र अभी लॉकडाउन 30 तक बढ़ चुका है। तो इसीलिए मतलब बाकी सारी जगहों पे तो कंडीशन नॉर्मल है, बट महाराष्ट्र में कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। इसीलिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर ना निकले, और बाकी तो बस भगवान पे है। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ये महामारी जल्दी ही ठीक हो जाए और इंडिया में कोई भी केस ना निकले और सब लोग ठीक होके आ जाएं। आर्यवर्त, आखिरी में जो है वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी का संदेश प्राप्त हुआ है कि हमारे व्यूअर्स इस अंदाज में संदेश आपसे नहीं सुनना चाहते हैं। मैं एक एक करके आपके 2 कैरेक्टर का नाम लूंगा, उस अंदाज में आप लोगों को संदेश दें या अपील करें। अगर आप बलराम ताऊ के कैरेक्टर में हो तो आप आम लोगों को कैसे बोलेंगे, क्या उनसे संदेश देंगे और क्या अपील करेंगे? देखिए, घर से बाहर मत निकलिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, अन्यथा मेरी मुद्गल आप सभी को नहीं छोड़ेगी। क्या बात है, शानदार शानदार। अगला अगला अगर आप स्कूल डेज वाले जो हैं, छोटू नहीं राहुल अगर आप हैं, तो अपने अंदाज में क्या बताना चाहेंगे आप हम लोगों को? अच्छा सुनिए, यहाँ से ना कभी भी घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि घर के बाहर ना बहुत ज्यादा खतरा है। तो घर के बाहर निकलेंगे तो बेकार में कुछ फंसेंगे, इससे अच्छा है घर में पड़िए, मस्त है, आराम से रेस्ट मारिए, सोने का टाइम मिला है सो जाइए। बाकी तो हम सबको ढूंढने जा ही रहे हैं, सब लोग ठीक होके आ जाएंगे, हो जाएगा काम। हो जाएगा काम। चलिए आर्यवर्त, आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यूअर और दर्शक हमें देख रहे हैं उनको हम बता दें कि आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में, ग्रेनो न्यूज के फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए थे बाल कलाकार आर्यवर्त मिश्रा। और आर्यवर्त, हम ग्रेनो न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से यही कामना करते हैं कि आप जरूर ऊंचाइयों को छुएं, आप बेहतरीन एक्टर बनेंगे। वो आपकी अभी इस समय में ही, इस उम्र में ही जो आपकी मैच्योरिटी है उससे साफ झलकता है। एक बार फिर से आप हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।